हेलो स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, मैं सिद्धार्थ प्रभाकर। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों को पता है कि 2 मार्च को आप लोगों का साइंस का पेपर है, यानी कि जो बच्चे क्लास 10th में हैं, क्लास 10th वाले बच्चों को 2 मार्च को साइंस का पेपर है स्टूडेंट। और आपको पता है कि 2 मार्च को अगर साइंस का पेपर है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो होता है कि प्रिपरेशन करना पड़ेगा, दिन रात एक करके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास 2 से 3 दिन और समय बचा हुआ है। इसके बाद जो होता है कि आपका साइंस का पेपर होगा। और साइंस के पेपर में आपको जैसे कि पता है कि जो बायोलॉजी पोर्शन होता है स्टूडेंट, बायोलॉजी पोर्शन से सबसे ज्यादा नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं जो होता है कि आप लोगों के लिए एक लेकर के आया हूं एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि क्लास 10th जो होता है कि जितने बायोलॉजी में जितने एक्टिविटी हैं उसमें कौन से एक्टिविटी आने की चांसेस है इस बार। ठीक है, उसके बेस पे जो होता है स्टूडेंट मैं एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन प्रिपेयर किया हूं। मैं आपको पूरा एक्टिविटी को एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा और बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं स्टूडेंट। इतना आप पढ़ करके जाइए। चार नंबर जो होता है स्टूडेंट आपका फिक्स है, क्योंकि एक एक्टिविटी आपका देगा ही देगा, 100% देगा, उसको कोई नहीं रोक पाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो मैं आता हूं जो है कि आपका देखिए स्क्रीन पर आइए स्टूडेंट। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि एक्टिविटी जो होता है 5.1 है। ठीक है, 5.1 जो एक्टिविटी होगा स्टूडेंट, इसमें देखिए कि आप फर्स्ट पॉइंट ध्यान से देखिएगा। एक्टिविटी जो होता है स्टूडेंट आपको ध्यान से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी पहले, क्योंकि अगर एक्टिविटी आप समझेंगे तभी उसी एक्टिविटी में से क्वेश्चन अराइज करेगा वो। ठीक है, और उसी के बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। देखिए क्या है कर रहा है कि पहला जो एक्टिविटी आपको बताया जा रहा है 5.1 का, इसमें करना क्या है स्टूडेंट कि आपको क्या करना, पॉटेड प्लांट्स को लेना है। ठीक है, यानी कि स्टूडेंट जो होता है कि आपको ये क्या करना है, पॉटेड प्लांट लेना है जिसके पास क्या होगा, जैसे मान लीजिए मनी प्लांट्स हो गया, ठीक है, या फिर क्रोटान हो गया। क्रोटान और मनी प्लांट्स एक पौधे का नाम होता है जिसे हम क्या कर रहे हैं कि गमले में लगा रहे हैं। इस पॉटेड प्लांट को ले लेना है। उसका जो होता है सेकेंड ऑप्शन देखिए क्या है, मतलब सेकेंड पॉइंट, कीप द प्लांट्स इन डार्क रूम। उसको क्या करना है स्टूडेंट कि डार्क रूम यानी कि अंधेरे वाले रूम में जहां पे सनलाइट नहीं पहुंच रही है, उस डार्क रूम में जो होता है 3 दिन के लिए रख देना है। इसका मतलब यह हुआ कि इससे पहले जो प्लांट जहां पे था वहां पे उसको सनलाइट मिल रही थी। अब हम 3 दिन के लिए अगर जो होता है उस प्लांट को रख देंगे अंधेरे रूम में, तो फिर क्या होगा, ऑल द स्टार्स गेट इज यूज अप, यानी कि जो वह फोटोसिंथेसिस किया था और स्टार्स को बनाया था, रिजर्व फॉर्म में रखा था, उसका जो होता है वह यूज कर लिएगा 3 दिन में, जब हम रूम में रख देंगे उसको। ठीक है, कह रहा है कि नाउ कीप द प्लांट्स इन सनलाइट। फिर उस प्लांट को जो होता है सनलाइट में रखिए फॉर अबाउट 6 आवर। 3 दिन बाद उस प्लांट को निकालिए अपने अंधेरे रूम में से और उसको जो होता है 5 से 6 घंटे के लिए बाहर रख दीजिए, उसको सनलाइट मिलेगा। ठीक है, फोटोसिंथेसिस करेगा। कह रहा है कि प्लग ए लीफ फ्रॉम द प्लांट्स। आपको क्या करना है कि वहां से जो होता है कि फिर एक लीफ को तोड़ लेना है। उस लीफ को तोड़ने के बाद मार्क द ग्रीन एरिया इन इट एंड ट्रेस देम ऑन शीट ऑफ पेपर। उसके बाद क्या करना है कि उस लीफ को तोड़ने के बाद आपको देखना है कि कहां पे ग्रीन एरिया दिखाई दे रही है। उस ग्रीन एरिया को करना क्या होगा स्टूडेंट कि शीट पेपर पर आपको ट्रेस इस तरह से कर लेना है, यानी कि एक तरह का मार्किंग आप कर लेंगे। उसके बाद डीप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर। उसके बाद उस लीफ को क्या करना है, बॉइलिंग वाटर फॉर ए फ्यू मिनट, यानी कि आप पानी को गर्म कर रहे हैं, यानी बॉइलिंग वाटर आपके पास है, उसमें क्या करना है, उसको डीप कर देना है। आफ्टर दिस इमर्स, ठीक है, ईट ए बीकर कंटेनिंग एल्कोहल। उसके बाद क्या करना है कि एक बीकर होगा जिसमें क्या होगा, एल्कोहल होगा, उसमें जो होता है उसको डालना है। केयरफुल्ली प्लेस द एबव बीकर्स इन वाटर बाथ। काफी सावधानी पूर्वक आप काम करेंगे एंड हीट करेंगे टिल, तब तक हीट करेंगे जब तक एल्कोहल बिंग टू द बॉयल, यानी कि जब तक जो होता है कि एल्कोहल बॉयल न होने लगे तब तक जो होता है कि आप सावधानी पूर्वक उसको हीट करेंगे, क्योंकि जो होता है कि वह फ्लेमेबल होता है, आग लग जाएगी, इसीलिए कह रहा है कि सावधानी पूर्वक आपको करना पड़ेगा। कह रहा कि व्हाट हैपेन टू द कलर ऑफ द लीफ। उसके बाद आपको चेक करना है कि उस लीफ का कलर क्या आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, कह रहा कि व्हाट इज द कलर ऑफ द सोल्यूशन। उसके बाद सोल्यूशन का कलर। अब देखिए 2 चीज यहां पे हो गया, क्वेश्चन आप लगाया क्या चीज, व्हाट हैपेन द कलर ऑफ द लीफ,
ठीक है, यानी क्या लीफ के कलर में चेंजेस हो रही हैं। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि दो तरह का जो होता है यहाँ पे लीफ लगाया गया है, एक आपका यहाँ पे एनसीईआरटी ने लगाया है और एक आपका यहाँ पे लगाया हुआ है। ठीक है, व्हाट इज द कलर ऑफ द सोल्यूशन, सोल्यूशन का क्या कलर होगा आपको भी पता करना है। ठीक, करा कि नाउ डीप द लीफ इन डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन फॉर ये फ्यू मिनट। उसके बाद क्या करना है, लीफ को निकालना है, डाइल्यूट सोल्यूशन होगा, उसमें क्या करना है, फ्यू मिनट के लिए आपको डीप कर देना है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, टेक आउट ऑफ लीफ एंड ट्राइंस ऑफ द आयोडीन सोल्यूशन। उसके बाद जो होता है उसमें से आप निकालिए और ऑब्जर्व करिए कि कलर द लीफ एंड कंपेयर दिस विथ द ट्रेसिंग ऑफ द लीफ डन इन द बिगिनिंग। यानी कि जब आप ट्रेस किए थे सीड पेपर पर उस टाइम का और इस टाइम का आपको कलर क्या कर रहा है, मैच कराना है। ठीक है, व्हाट कैन यू कंक्लूड, यानी कंक्लूजन क्या होगा, तो मैं अब बताता हूं स्टूडेंट। देखिए क्या इस पे इस स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जैसे क्या है कि मैं आपको बता दूं कि जो प्लांट्स होते हैं यह प्लांट्स क्या करेगा, प्लांट्स होता है कि फोटोसिंथेसिस करेगा। अब प्लांट अगर फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो इसका मतलब हुआ कि वह स्टार्च को क्या करेगा, रिजर्व फॉर्म में रखेगा अपने पास। अब जैसे मान लीजिए कि अगर उसको सनलाइट नहीं मिलता है तो जो स्टार्च वह स्टोर किया रहता है उसी का वह यूज करेगा। जब आप डार्क रूम में रख दिए थे तो इसके पास जो स्टोरेज स्टार्च था उसका क्या कर रहा था, ये यूज किया। ठीक है, अब जो होता है कि उसके बाद अब देखिए क्या यहां पर एक केमिकल यूज किया जा रहा है, आयोडीन। कौन सा चीज, आयोडीन सोल्यूशन का यहां पर जो होता है केमिकल यूज किया गया है स्टूडेंट। और मैं आपको बता दूं कि अगर जो होता है कि आयोडीन में जैसे आप डिप करते हैं तो अगर स्टार्च होगा तो वह जो होता है कि आयोडीन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, और जैसे ही स्टार्च आयोडीन के साथ रिएक्ट कर जाएगा तो ब्लू कलर देगा। कौन सा कलर देगा, ब्लू कलर देगा। तो इस जो लीफ आप देख रहे होंगे, देखिए एक लीफ आपको दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे ब्लूइश कलर है ये। ठीक है, यानी कि ये बिफोर है ट्रेसिंग के टाइम, ये आफ्टर है आयोडीन यूज होने के बाद से आयोडीन सोल्यूशन यूज किया गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आयोडीन सोल्यूशन यूज किया गया था, यहां ग्रीन था तो यहां पे ब्लू कलर हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इसका मतलब यहां पे स्टार्च था और ये स्टार्च से क्या हो गया, ब्लू कलर हो गया। बाकी जो एरिया में आप देख रहे हैं जहां पे येलोइश कलर है, मतलब यहां पे स्टार्च नहीं है, इस स्टार्च का उन्होंने यूज कर लिया। ठीक है स्टूडेंट, तो सोल्यूशन जो होता है कि आयोडीन आपने यूज किया है, कलर ब्लू कलर आएगा। ठीक है, और स्टार्च रिएक्ट करेगा। बात समझ आए स्टूडेंट। उसके बाद हम लोग आते हैं, इसमें एक क्वेश्चन अराइज होंगे। उसके बाद जो होता है स्टूडेंट, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी पर। पूरे एक्टिविटी को जरूर ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा, क्योंकि जितना एक्टिविटी मैं लेकर के आया हूं इसी में से आएगा, कहीं और से नहीं आएगा। पेपर जैसे ही ओवर होगा मैं तुरंत आपके पेपर को देख लूंगा कहां से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट होता है एक्टिविटी चलते हैं हम लोग। एक्टिविटी नेक्स्ट देखिए क्या है, जो 5.4 एक्टिविटी है, 5.4 एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में देखिए क्या है कि ये जो आप इमेज देख रहे हैं, देखिए इमेज बहुत जरूरी है आप देखना, एनसीईआरटी का इमेज है, क्योंकि डायरेक्ट एक्टिविटी जो होता है इमेज ही उठा के दे देगा और आपसे उसी में से क्वेश्चन बना लेगा। ठीक है, देखिए ये बीकर लिया गया, सॉरी ये टेस्ट ट्यूब लिया गया। इस टेस्ट ट्यूब में आप देख रहे होंगे कि लाइम वाटर लिया गया। कौन सा वाटर, लाइम वाटर। यानी कि रिस्पिरेशन का एक्टिविटी है स्टूडेंट, हमको यह पता करना है कि क्या जो लाइम वाटर है यह लाइम वाटर CO2 से रिएक्ट करेगा नहीं, रिएक्ट तो करेगा ही करेगा। और CO2 हमको पता करना है कि जब हम एक्सक्रीशन करते हैं, सॉरी एक्सक्रीशन, EXCRA, ठीक है, जब हम एक्सक्रीशन करते हैं तो एक्सक्रीशन के समय हम CO2 गैस को रिलीज करेंगे, और जब इंस्पिरेशन करते हैं तो उस टाइम हम ऑक्सीजन गैस को लेंगे। यानी कि ऑक्सीजन गैस को अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम लोग रिलीज करते हैं। यही प्रूव करना है कि क्या आप कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, यही बस प्रूव करना है इस एक्टिविटी से। इसीलिए हम लाइम वाटर लेकर चल रहे हैं, क्योंकि अगर लाइम वाटर, देखिए इसमें मैं बता दूं आपको कि लाइम वाटर जो होता है वह अगर जो होता है कि आपका लाइम वाटर CO2 से रिएक्ट करेगा तो सीधे जो होता है कि मिल्की हो जाएगा, मिल्की, जस्ट लाइक एज ए मिल्क, दूधिया कलर हो जाएगा। ठीक है, मिल्की कलर देखने को मिलेगा।
तो CO2 रहेगा तो होगा, CO2 नहीं रहेगा तो नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो यहां पे देखिए क्या कर रहा है, ये रबर ट्यूब लिया गया है, ये पिचकारी एक तरह का यूज कर रहा है, लाइम वाटर है, ठीक है। इस ट्यूब से देखिए टेस्ट ट्यूब है और ये लाइम वाटर, ठीक। यहां पे देखिए क्या कर रहा है, मैं पॉइंट बाय बता दे रहा एक्टिविटी को, बेस्ट देखिए। करा टेक सम फ्रेशली प्रिपेयर लाइम वाटर इन द टेस्ट ट्यूब। आपको टेस्ट ट्यूब में क्या करना है कि लाइम वाटर को लेना है। टेस्ट ट्यूब आता है लैब में, वहां पर क्या करना, लाइम वाटर ले लेना है। कह रहा है कि ब्लो एयर थ्रू दिस लाइम वाटर। उसके बाद क्या करना है आपको, कह रहा कि नोट हाउ लॉन्ग इट टेक फॉर द लाइम वाटर टू टर्न मिल्क। आपको तब तक जो होता है एयर उसमें क्या करना, फूकना है, तब तक जो होता है मुंह से फूकना है जब तक लाइम वाटर आपका एज ए मिल्की में चेंज ना हो जाए। यूज द सिरिंज और पिचकारी का यूज कर सकते हैं फूकने के लिए। टू पास एयर थ्रो सम फ्रेश लाइम वाटर टेक इन अनदर टेस्ट ट्यूब। नोट हाउ लॉन्ग इट फॉर दिस लाइम वाटर टर्न मिल्की। क्या हुआ, चेंज हो रहा कि नहीं हो रहा। मतलब कहने का उसका यह है कि आप सिरिंज से फूकिए, आप पिचकारी से फूकिए एक टेस्ट ट्यूब में, जैसे इसमें देखिए फूक रहा है, दबा रहा है पिचकारी, और यहां माउथ लगा करके फूक रहा है। तो दोनों में से आपको बताना कौन मिल्की चेंज हो रहा है। तो मिल्की चेंज होगा भैया, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, CO2 थोड़ी रिलीज कर रहा है। लेकिन ये जो है आपका CO2 रिलीज कर रहा है ना, तो जिसमें फूकेंगे आप वही मिल्की होगा, ठीक है। बाकी पिचकारी मारते रहिए क्योंकि होली आने वाला है, आपका मिल्की कलर नहीं होगा, ठीक है। सम फ्रेश वाटर टेकन इन अदर ट्यूब, ठीक है। करा कि व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर द ब्रीथ आउट, ठीक है। इससे क्या आपको पता चल रहा है कि क्या आप जो होता कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं ब्रीथ आउट के टाइम टू ड्रिंक। हाँ भैया, हम कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज करते हैं एक्सपिरेशन के समय, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड करेंगे तो ये मिल्की हो जाएगा, इसमें रिजल्ट दिखाई दे देगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसी का है एक्टिविटी 5.5 आपका। 5.5 जो एक्टिविटी आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, इसमें कह रहा है, दूसरा एक्टिविटी है, कह रहा है कि टेक सम फ्रूट जूस, ध्यान दीजिएगा, सम फ्रूट जूस और शुगर सोल्यूशन। कुछ फ्रूट्स का जूस ले लीजिए आप, या फिर जो होता है शुगर सोल्यूशन ले लीजिए, एंड ऐड सम ईस्ट टू दिस। उसमें क्या करना है, ईस्ट को ऐड कर लेना है, ठीक है। करा टेक दिस मिक्सचर इन ए टेस्ट ट्यूब फिटेड विथ ए 1 होल्ड कॉर्क। उसके बाद क्या करना आपको कि जिसमें आप मिक्सर ले रहे हैं टेस्ट ट्यूब में, उसको बढ़िया से जो होता है कि एक कॉर्क आता है, उस कॉर्क को क्या करना है, बंद कर देना है। फिट ए कॉर्क विथ ए बेंट ग्लास ट्यूब्स, डिप द फ्री इन द ग्लास ट्यूब इन टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग फ्रेशली प्रिपेयर लाइम वाटर। करा कि व्हाट चेंजेस ऑब्जर्व इन द लाइम वाटर और हाउ लॉन्ग। देखिए क्या इस पूरे में मैकेनिज्म को बता दे रहा हूं, देखिए स्क्रीन पर आइए। देखिए जो ईस्ट की बात कर रहा ना, ईस्ट की, ईस्ट जो होता है आपका एनारोबिक रिस्पिरेशन करेगा। क्या करेगा, एनारोबिक रिस्पिरेशन करेगा। मतलब है कि इसको O2 की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन CO2 की यानी कि O2 के एब्सेंट में कर लेगा। अब क्या होता है कि O2 के एब्सेंट में यानी कि फर्मेंटेशन प्रोसेस हो रहा ना, तो आप देखेंगे क्या उसमें चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि CO2 रिलीज करेगा और कलर चेंज होता रहेगा अगर लाइम वाटर रहेगा तो, ठीक है। क्योंकि फर्मेंटेशन है, फर्मेंटेशन प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी ही निकलेगी, फर्मेंटेशन में CO2 ही निकलेगा, ठीक है, चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट एक्टिविटी चलते हैं। सब एक्टिविटी एनसीईआरटी में जितना दिया स्टूडेंट सब हम लोग आज डिस्कस कर लेंगे, और जो इंपॉर्टेंट है वही मैं लेकर के आया हूं ताकि आपके एग्जाम में मुलाकात हो जाए एक्टिविटी से और आपको नंबर मिल जाए और आप कर ले जाए। 6.2 एक्टिविटी आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। जो 6.2 एक्टिविटी स्टूडेंट आप देख रहे हैं, इसमें क्या है, आप देखिए क्या है कि यहां पर जो होता है कि एक विंडो है, एक खिड़की है, इस खिड़की से सनलाइट आ रहा है यार। खिड़की खोलिए और सनलाइट आएगी सुबह सुबह मॉर्निंग में। गोवा वाले जो होता है कि इसका आनंद लेते हैं कि सुबह उठेंगे, विंडो ओपन करेंगे, सनलाइट सीधे एंट्री करेगी, ठीक है। फिलहाल यहां पे हम प्लांट की बात करेंगे, प्लांट से लेंगे। देखिए क्या है, कह रहा है कि फिल ए कोनिकल फ्लास्क विथ वाटर।
एक कॉनिकल फ्लास्क लीजिए, उसमें वाटर रख लीजिए, कवर नेक ऑफ फ्लास्क विथ द वायर फ्रेमेज, कीप 2 और 3 फ्रेशली जर्मिनेटेड बीन सीड ऑन द वायर बेस। आपको क्या करना, 2 से 3 जर्मिनेटेड सीड ले लीजिए। टेक ए कार्डबोर्ड लीजिए बॉक्स विच एज ओपन फ्रॉम वन साइड, जो एक तरफ से खुल रही है, जैसे कि है। कीप द फ्लास्क इन बॉक्स इन सच द मैनर दैट ओपन साइड्स ऑफ द बॉक्स फेस लाइट कमिंग फ्रॉम द विंडो। उसको उस तरह से आपको खोलना है, उस साइड में खोलना होगा जिधर से सनलाइट विंडो से तरफ से आ रही है। आफ्टर 2 और 3 डे, यानी कि 2 से 3 दिन बाद आप देखेंगे क्या, यू विल नोटिस दैट द सूट बेंड्स टुवर्ड द लाइट। सूट सिस्टम मूव कर रही है किधर, लाइट की तरफ। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो होगा, ऑक्सीजन के सिंथेसिस के लिए सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है और वह उधर ही मूव करेगा जिधर से सनलाइट आएगी। लाइट एंड रूट्स अवे फ्रॉम द लाइट्स, और जो रूट होता है वह लाइट से दूर जाएगा, क्योंकि यहां पर ट्रॉपिज्म काम कर रहा है। ये फोटोट्रॉपिज्म है और एक जियोट्रॉपिज्म है, जो ग्रेविटी की तरफ भागेगा, रूट है, यानी सूट जो होता है सनलाइट की तरफ भागेगा। नाउ टर्न फ्लास्क सो दैट द सूट आर अवे फ्रॉम लाइट्स एंड रूट टुवर्ड द लाइट्स, यानी कि रूट जो होता है टुवर्ड द लाइट। लीव इट द अनडिस्ट्रीब्यूटेड इन कंडीशन फॉर फ्यू डे, हैव ए ओल्ड पार्ट्स ऑफ द सूट एंड रूट चेंज द डायरेक्शन। आप देखिए जो होता है कि ओल्ड पार्ट धीरे धीरे अपने डायरेक्शन को चेंज कर देगा, लेकिन देखिए कह रहा है कि जो ओल्ड पार्ट्स है उसमें डायरेक्शन में चेंजेस बहुत ज्यादा नहीं होगा, लेकिन नए जो बनेंगे उसमें पूरा चेंजेस हो जाएगा। कह रहा है कि आर 3 डिफरेंस इन द डायरेक्शन ऑफ ए न्यू ग्रोथ। कह रहा है आर देयर डिफरेंस इन द डायरेक्शन ऑफ ए न्यू ग्रोथ, यानी कि जो नए ग्रोथ होंगे उसके डायरेक्शन में चेंजेस देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। क्यों होगा वहां बताना पड़ेगा। हार्मोन्स ऑक्सीजन। व्हाट कैन वी कंक्लूड ऑफ दिस एक्टिविटी, इसका एक्टिविटी से आप क्या ले रहे हैं? देखिए यहां पे क्या होगा, इधर से सनलाइट आएगा, इधर से सूट का डेवलपमेंट हो रहा था। अब देखिए इधर पूरी जो होता है कि लाइट की तरफ मूव कर जा रहा है, यानी कि सूट सिस्टम लाइट की तरफ जा रहा है, रूट सिस्टम ग्रेविटी की तरफ जा रहा है। किधर जा रहा है? ग्रेविटी की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये जो होता है कि आपका सनलाइट जो होता है उसके बेस पे क्वेश्चंस आएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसमें से उसके बाद जो होता है कि नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एक्टिविटी, आने के चांसेस है पूरे के पूरे। नेक्स्ट एक्टिविटी पे चलते हैं स्टूडेंट हम लोग। ये देखिए, ये करा एक्टिविटी 6.4 करा कि हार्मोन्स आर सीक्रेट बाय एंडोकाइनाइन ग्लैंड्स। हार्मोन्स होता है वह एंडोकाइनाइन ग्लैंड से सीक्रेट हो रहा एंड हैव स्पेसिफिक फंक्शन, और उसका अपना पर्टिकुलर फंक्शन भी है। कंप्लीट टेबल, देखिए क्या करना आपको, ऐसे टेबल उठा के दे देगा और आपसे कंप्लीट करने के लिए बोल देगा, भैया इसको कंप्लीट कर लो, इनकंप्लीट करके दे देगा। कह रहा है कि हार्मोन्स द एंडोकाइनाइन ग्लैंड्स आर द फंक्शन प्रोवाइडेड। आप बताइए, अब देखिए क्या भैया, आप देख रहे होंगे कि जो आपका फर्स्ट है तो पूरी तरह से फिल है, जो सेकंड वाला आप देख रहे होंगे कह रहा है कि यहाँ थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड का फंक्शन बता रहा है रेगुलेट मेटाबॉलिज्म द बॉडी ग्रोथ। अब यहां से पूछा हार्मोन्स का नाम बता दीजिए क्या होगा, तो हार्मोन्स का नाम क्या हो जाएगा? थायरॉक्सिन हो जाएगा। यानी कि थायराइड ग्लैंड होता है ये थायरॉक्सिन हार्मोन्स को रिलीज करता है। क्या करेगा? थायरॉक्सिन हार्मोन्स को रिलीज करता है। दूसरा इंसुलिन आप देख रहे होंगे, इंसुलिन आप हार्मोन्स का नाम दिया है, यहां पे एंडोक्राइन ग्लैंड पूछ रहा है कि भैया इंसुलिन आता कहां से है, तो पैनक्रियाज है भैया, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करेगी, रेगुलेट द ब्लड शुगर लेवल। नेक्स्ट टेस्टोस्टेरोन, चौथा देखिए टेस्टोस्टेरोन कह रहा है, यहाँ पे टेस्टिस है, यहाँ फंक्शन पूछ लिया भैया टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, तो जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये जो एडोलेसेंस कंडीशंस होते हैं उस एडोलेसेंस कंडीशन में जो होता है कि मेल के अंदर रिलीज होगा, और ये प्यूबर्टी को बताता है भैया, किसको? प्यूबर्टी को बताता है। धीरे धीरे आप एडल्ट हो रहे हैं तो आपके अंदर भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स रिलीज करेगा टेस्टिस। उसके बाद आपके पास दाढ़ी आएंगे, सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ जितने भी होते हैं सब आपका डेवलप कर जाएगा। नेक्स्ट कह रहा ओवरी है भैया, ओवरी से आपसे पूछ रहा है, यहां पे देखिए खाली किया है, हार्मोन्स का नाम पूछ रहा है। ओवरी कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, तो ओवरी एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करती है। कौन सा हार्मोन?
एस्ट्रोजन हार्मोन्स रिलीज करती है। नेक्स्ट कह रहा है कि एड्रिनल ग्लैंड्स है, ये एड्रिन हार्मोन्स है। यहां फंक्शन पूछ लिया भैया कि एड्रिलिन होता है, इसका ग्लैंड्स का काम दाम बताइए। तो यहां पे देखिए क्या है कि जो एड्रिलिन होता है ये एक तरह का इमरजेंसी हार्मोन्स होता है। क्या होगा? इमरजेंसी हार्मोन्स होता है। इसको 3F कहते हैं भैया हम लोग। 3F क्यों कहते हैं? फाइट करेगा, फ्लाइट करेगा, फियर करेगा। ठीक है, आपके बीपी को मेंटेन करता है। रिलीजिंग हार्मोन्स यहां दिया, स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड्स टू रिलीज द हार्मोन्स। तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका? यहां पर आपका हाइपोथैलेमस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइपोथैलेमस हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये एक्टिविटी इस तरह से आपको दे देगा, इनकम्प्लीट डाटा बना देगा, आपको कंप्लीट करना होगा। ध्यान से देख कर जाना, आ सकता है, कोई विश्वास नहीं उन लोगों का, कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है कि नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखो, नेक्स्ट देखिए, ये बाइनरी फिजन अमीबा में दिखाया गया इस डायग्राम में, और इस डायग्राम में आपका लिस्मेनिया बाइनरी फिजन दिखाया गया। एक आपके अमीबा में और एक आपके लिस्मेनिया में बाइनरी फिजन दिखाया जा रहा है। करा देखिए एक्टिविटी, ऑब्जर्व द परमानेंट स्लाइड। देखिए माइक्रोस्कोप पे लगा के ऑब्जर्व कीजिए अमीबा अंडर माइक्रोस्कोप कैसा दिखाई दे रहा है। सिमिलरली ऑब्जर्व अनदर परमानेंट स्लाइड ऑफ अमीबा शोइंग बाइनरी फिजन। और एक ऑब्जर्व होता है कि बाइनरी फिजन जिसमें हो रही है उसको लगा के देख लीजिए। नाउ कंपेयर द ऑब्जर्वेशन ऑफ बोथ द स्लाइड। दोनों स्लाइड में अंतर आपको बताना है। तो एक परमानेंट स्लाइड जो होगा, उस परमानेंट स्लाइड को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको अमीबा दिखाई देगा। अब कह रहा है कि सिमिलरली ऑब्जर्व अनदर परमानेंट स्लाइड। दूसरा जो होता है कि परमानेंट स्लाइड ऑब्जर्व करिए जिसमें बाइनरी फिजन दिखाया जाए। तो बाइनरी फिजन ये है, अमीबा ये है। ठीक है, यानी कि बाइनरी फिजन में सेल डिवाइड होता हुआ आपको दिखाई देगा, लेकिन अमीबा में आपका सेल डिवीजन नहीं दिखाई देगा, मतलब सेल डिवाइड होता हुआ नहीं दिखाई देगा यहां पे। ठीक है, बोलो बच्चों, ठीक है ना। अगर देखिए, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए। ठीक है, उसके बाद जो होता है शेयर करिए, कमेंट करिए, जो समझ में आए सब करते रहिए बस। ठीक है, उसके बाद जो होता है कि हम लोग आते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी पर। नेक्स्ट एक्टिविटी पाते हैं स्टूडेंट। देखिए क्या इससे कर रहा है कि सोक ए फ्यू सीड्स ऑफ बंगाल ग्राम, यानी कि चना, जिसको ग्राम कह रहे हैं, चना। आपको क्या करना है, उसको भिगा दीजिए रात में, सुबह खाने के लिए। सुबह खाने के लिए चने को भिगा दीजिए, खाइए और ताकत बनाइए। उसके बाद एंड कीप देम ओवरनाइट, पूरे रात के लिए छोड़ दीजिए चना भिगा करके। करा ड्रेन द एक्सेस वाटर एंड कवर द सीड विथ ए वेट क्लॉथ एंड लीफ फॉर देम फॉर 3 days, यानी कि आपको सीड को जर्मिनेट कराना, इसको अंकुरित चना कहते हैं। कपड़े उपड़े से लपेट करके उसके बाद रख देना। करा कि मेक श्योर दैट द सीड नॉट बिकम ड्राई, आपको ऐसा रख देना है कि जो होता है कि आपका सीड ड्राई ना हो। ठीक है, उसमें मॉइस्चर बना रहे। करा है कि कट ओपन द सीड्स केयरफुली एंड ऑब्जर्व द डिफरेंट पार्ट्स, उसको जो होता है केयरफुली तोड़ दीजिए, काट दीजिए। और जो होता है कि उसको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, क्योंकि आपका जो ग्राम है, जो आपका चना है, वह डाइकाट है। क्या है आपका? डाइकाट है। ठीक है, करा कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद द फिगर, करा कैन सी द आइडेंटिफाई द पार्ट्स, उसके हर एक पार्ट्स को आइडेंटिफाई करिए। यही था आपका चना, इसको काट दिया गया है। ये 2 कॉटिलिडॉन्स दिखाई दे रहे होंगे जो फूड स्टोर कर रहा है। ठीक है, जिसमें एक कॉटिलिडॉन यहां है, एक कॉटिलिडॉन यहां है, यानी कि एक और एक 2 कॉटिलिडॉन्स हो गया, जिसको हम डाइकॉटिलिडॉन कर रहे हैं। ये जो आप देख रहे होंगे ये प्लीम्यूल्स होता है, वह आगे चल करके सूट बना लेता है, यानी कि ऊपर का पार्ट। और नीचे जो आप देख रहे होंगे रेडिकल है, यह आगे चल करके फ्यूचर में रूट बना लेती है, यानी कि रूट बना लेगी। ये जर्मिनेशन दिखाया गया है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद देखिए क्या है आपका, उसके बाद देखिए है क्या एक्टिविटी है अभी एक। ठीक है, देखिए एक्टिविटी जो है इसमें क्या कर रहा है कि न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर में रिपोर्ट्स आता भैया कि अबाउट पेस्टिसाइड लेवल इन रेडीमेड फूड आइटम
are often seen this day and some state have banned this product। बहुत आप लोग जो होता है कि फास्ट फूड खाते हैं। कह रहा है कि न्यूज़पेपर में रिपोर्ट आया है कि कुछ फूड पार्टिकल्स में पेस्टिसाइड्स पाए जा रहे हैं और उसको क्या कर दिया गया है, कुछ स्टेट में उसको बैन कर दिया गया, बंद कर दिया गया, सप्लाई नहीं हो रही है मार्केट में। कह रहा कि डिबेट इन द ग्रुप एंड नीड ऑफ द सच द बैन। आप डिबेट करिए ग्रुप में कि ऐसा क्यों किया है गवर्नमेंट ने, ऐसा क्यों हुआ है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द सोर्स ऑफ पेस्टिसाइड्स इन द फूड आइटम। क्या होता है कि फूड आइटम में पेस्टिसाइड है। कह रहा है कुड पेस्टिसाइड गेट इनटू आवर बॉडी, कैसे हमारे शरीर में आ रहा है, फ्रॉम दिस सोर्स ऑफ देयर फूड प्रोडक्ट टू। ठीक है। डिस्कस व्हाट मेथड ऑफ कुड अप्लाई रिड्यूस द इनटेक ऑफ द पेस्टिसाइड। देखिए स्टूडेंट मैं आपको बता दूं यहां पर जो पेस्टिसाइड की बात कर रहे हैं हम लोग, पेस्टिसाइड का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए कि आप हर्बिसाइड यूज कर रहे हैं, बहुत से जो होता है कि आप क्या करते हैं ग्रास को डिस्ट्रॉय करने के लिए, ठीक है, वीड को डिस्ट्रॉय करने के लिए केमिकल यूज करते हैं, खेतों में बहुत से फर्टिलाइजर यूज करते हैं, ठीक है, किसी इंसेक्ट को मारने के लिए आप दवा यूज करते हैं। तो ये जितने भी जो होता है कि आप यूज कर रहे हैं सब जो होता है फाइनली आपके सॉइल में जा रहा है। प्लस अब जो होता है कि यहां पर बायोजियो केमिकल साइकिल पता होना चाहिए आपको। बायोजियो केमिकल साइकिल किसकी बात कर रहा है, बायोजियो केमिकल साइकिल की बात कर रहा है कि बायोजियो केमिकल साइकिल्स के थ्रू अगर हम कोई भी जो होता है कि फर्टिलाइजर एज ए केमिकल फर्टिलाइजर हम किसी भी फूड पार्टिकल यानी किसी प्लांट को देंगे तो वह इनडायरेक्टली क्या होता है कि हमारे बॉडी तक आएगा। कहां तक आएगा, हमारे बॉडी तक जो होता है स्टूडेंट आएगा। यानी कि हमने क्या किया, जो भी केमिकल फर्टिलाइजर प्लांट को दिया वह इनडायरेक्टली हमारे बॉडी तक पहुंचा। इसी को हम क्या कह रहे हैं, बायोजियो केमिकल साइकिल कह रहे हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, बायोजियो केमिकल साइकिल कर रहे हैं। तो एक्टिविटी में आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा पेस्टिसाइड के बारे में, वो कह रहा है कुछ स्टेट में क्यों इसको बैन कर दिया गया, ठीक है, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा हार्मफुल होगा। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अब जो होता है कि मुझे लगता है कि जितने भी आपका एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन था सभी क्वेश्चन को, सभी एक्टिविटी को मैं डिस्कस कर लिया। इसको देख करके जरूर जाइएगा क्योंकि इसमें से आपको 100% मिलने के चांस रहेंगे स्टूडेंट। ठीक है। इसी तरह से अब मैं डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, ये 2 से 3 दिन में आपका मैं पूरी तरह से प्रिपेयर करा दूंगा। इट्स ओके स्टूडेंट। अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इट्स ओके, थैंक यू सो मच।